बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। तो चलें जल्दी से सीख लेते हैं कि जलेबी घर पर किस तरह से बनाई जाती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी सी, और इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 प्याली हम डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने 6 प्याली इसमें चीनी डाली है, तो 3 प्याली हम इसमें पानी डालेंगे। 1 2 3। अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। जब तक चीनी का दाना गल नहीं जाता हम इसे चलाते रहेंगे। जी, तो जब तक हमारा शीरा तैयार हो जाए तो अब हम जलेबी का खमीरा लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसे खमीरा कहते हैं जलेबी का। तो हमने 5 प्याली पानी की ली थी, ठीक है जी, जिसमें से 5 में से 2 निकाल लिए हैं और बकाया 3 प्याली हैं। और ये टोटल पानी जो है वो गर्म है, नीम गर्म। ये देखें मैंने हाथ रखा हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है गरमाइश। और इतना तेज़ गर्म नहीं है कि मेरा हाथ जल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 4 प्याली हमने मैदे की ली हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच रंग काट की डालेंगे, ठीक है जी। ये रंग काट है और ये आधी चम्मच डालेंगे, ये लाजमी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसके अंदर रंग काट डाला है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग काट हमने इसलिए डाला है कि रंग काट इसके अंदर जो है वाइटपन भी लेके आएगा, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर लोच लेके आता है, ठीक है जी। बिना रंग काट के जलेबी कभी भी नहीं बनती। इसकी चीड़पन ख़त्म करता है, इसमें लेस लेके आता है रंग काट। फेटी लगाएंगे अब हम इसको। मुझे आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि किस किस ने जलेबी का खमीरा लगते हुए देखा है इसी तरह से, क्योंकि यूट्यूब पर जिन लोगों ने जलेबी बनती हुई देखी होगी उसमें ये तरीका नहीं था। तो जो रेल के अंदर जलेबी बनती है वो इसी तरह से बनती है। ये देखें, जैसे जैसे हमने इसकी थोड़ी सी इसको फेंटा है और ये पतला होना शुरू हो चुका है। अगर आप बासी खमीरे की जलेबी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से अभी हमने लगा लिया, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ रंग काट और मैदा है, तो आप इसी तरह से फेटी थोड़ी सी लगा के और इसे रख दें, और अगले दिन ही आप इसको मिक्स करके बना सकते हैं। कि जैसे आपने 4 प्याली में से 2 प्याली का इस तरह से बना के रख दिया खमीरा, और उसे ऐसे ही यानी कि आप रख दें, और दूसरे दिन 2 प्याली का दोबारा बना के और उसके अंदर आप वो बासी खमीरा ऐड कर दें, तो ये बासी खमीरे वाली जलेबी कहलाएगी। लेकिन उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आज हम थोड़ा सा जल्दी में बना रहे हैं तो इसलिए ताज़ा खमीरा है, वरना मैं भी जो है बासी खमीरा आपको बना के दिखाता हूँ उसकी जलेबी। ठीक है जी। 1 किलो समलो के 4 प्याली हमने मैदे के लिए हैं और 3 प्याली पानी की ऐड करी है। हमारा जो खमीरा वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है जी। ये देखें, ज़बरदस्त। अब हम इसके अंदर मीठी सोडा ऐड करेंगे 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है जी, हमने 2 चम्मच मीठी सोडा ऐड करा है। आप चाहें तो अमोनियम भी डाल सकते हैं और उसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकता है, वो आपकी मर्ज़ी। जो ये मीठी सोडा है आम चीज़ है, आपको आसानी से हर दुकान पर मिल जाता है, इस वजह से। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर पानी डालेंगे हल्का सा, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मीठी सोडा आपकी जलेबी को फूलने में मदद देगा। आपने ज़्यादा नहीं डालना है कि ज़्यादा डालें तो ज़्यादा फूल जाएगी, वो फूलेगी ज़्यादा नहीं, फट जाएगी। ठीक है जी, हमारा खमीरा तैयार हो चुका है। इसमें से मैं थोड़ा सा खमीरा निकाल लेता हूँ वाइट जलेबी के लिए, और फिर हम इसके अंदर कलर डालेंगे। खमीरा निकालते हैं। और हमारा कैमरामैन को जो है वाइट जलेबी बहुत पसंद है। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे आप वाइट जलेबी बना लें, चाहे ग्रीन बना लें, चाहे ऑरेंज बना लें, गुलाबी बना लें, जिस तरह का भी कलर आप डाल दें इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जायके के अंदर सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। तो आज हमारा जो कैमरामैन की फरमाइश पे हम थोड़ी सी वाइट जलेबी ज़्यादा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बस अब हम साइड में कर लेते हैं और अब हम कलर डालते हैं। कलर 1 चमची जितना डालेंगे हम, या फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कलर भी हल्का भी होते हैं, तेज़ भी होते हैं, कई किस्म के कलर हैं। ये फूड कलर है। ये मैंने 1 चमची जितना इसमें कलर डाल दिया है। थोड़ा सा आपने पानी का छींटा लगाना है इसके ऊपर, ताकि इस कलर की गुठली ना बने। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा शोर शराबा आता है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि अभी सारा बाज़ारें वगैरह बंद हैं, तो लोग गलियों में से आना जाना, रोड पे से तो पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, इस वजह से लोग गलियों में से आ रहे हैं। कुछ बच्चे फारिग हैं तो वो जो है शोर शराबा ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, आपको मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा है, हल्का कलर है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो कलर बढ़ा सकते हैं। और दूसरी आपने एक और काम करना है, इस तरह से साफ़ करके इसके ऊपर आपने छींटा लगा देना पानी का हल्का सा। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो पापड़ी नहीं आएगी, पापड़ी आएगी तो आपकी जलेबी सही नहीं बनेगी। तो हल्का सा आपने छींटा लगा देना ऊपर, ताकि ऊपर पानी रहेगा तो इसके ऊपर पापड़ी नहीं बनेगी। अब हम अपने शीरे की तरफ आ जाते हैं जी। तो हमारे शीरे को उबाला आ चुका है, और अब हम इसकी मेल उतारेंगे। ये देखिए साइडों पे मेल आ गई है, आपने ये थोड़ी सी मेल उतार लेनी है, ब्लैकबेरी। अच्छा जी, मेल उतारने के बाद आपने क्या करना, थोड़ी देर और पकेगी। थोड़ी देर पकने के बाद साइडों पे थोड़ी सी मेल और आएगी, तो ये भी उतार लें। अगर आपके पास नींबू हो तो एक आधा नींबू इसमें निचोड़ दें, उससे भी इसमें चाश जो है आपकी वो वाइट हो जाएगी, और शीरा आपका जमेगा नहीं, यानी कि आपकी जो चीनी है वो जमेगी नहीं। नींबू ये काम करता है कि उसको जमने से रोकता है और उसको वाइट करता है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा रंग कार्ड भी लगा देंगे तो भी आपकी चीनी जो है वाइट हो जाएगी। लेकिन मेरी ये केस में ये साफ़ है चीनी, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा रोशनी कम है तो इस वजह से नज़र आ रहा हो काला, लेकिन हमारी ये जो चीनी सही है बिल्कुल। ठीक है जी, चीनी को ज़्यादा पकाना नहीं, उबाला आया अभी। अब हम इसके अंदर मैंने 3 दाने इलायची के, ये देखें, इनको पीस लिया था अपना बेलने से पीछा था ग्राइंडर में, तो ये 3 दाने बचेंगे नहीं। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 दानों को हमने मोटा मोटा पीस लिया। अब ये डाल देंगे, और ये सिर्फ हमने जायके के लिए डाला है, इससे थोड़ा सा जायका अच्छा सा हो जाता है। ठीक है जी, अब हम अपने शीरे को उतार लेते हैं। हमारा शीरा तैयार है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जितना पानी डाला है और जितनी शक्कर है, यानी कि तकरीबन 1.5 किलो हमारी चीनी है और 3 पाव हमने पानी डाला था, तो हमारा शीरा जो वो तैयार हो चुका है। हम इसे शीरा भी कहते हैं और चाशनी भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको उतार लेते हैं और अब हम घी चढ़ाते हैं। जी, तो हम जो है फ्राई पैन के अंदर जलेबी आज बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे बल्कि,
क्योंकि जलेबी वाला तवा भी है हमारे पास, लेकिन वो अगर आप घर के अंदर बनाना चाहते हैं तो घर के अंदर आप तवा कहाँ से लेके आओगे, तो इस वजह से मैंने फ्राई पैन का इस्तेमाल करना है। और ये फ्राई पैन के अंदर आप चाहें तो घी डालें, और अगर आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी डाल रहा हूँ। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपने घी कितना डालना है। आपने 1 इंच से 1.5 इंच के अंदर अंदर घी रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है जी, ये देखिए आधा इंच, थोड़ा सा मैं घी और बढ़ा देता हूँ। अब ये 1 इंच का घी हो गया हमारा, इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं रखना है। तो अब हम इसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा जल्दी सा, और फिर मैं आपको जलेबी डाल के दिखाता हूँ। ये तो हमारा घी गर्म हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने ये जो वाइट वाला निकाला था, पहले हम वाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, तेज़ ना हो हल्का भी ना हो। हमारा जो शीरा है वो भी इतना गर्म नहीं है, नीम गर्म है। अभी शीरा हमारा ठंडा हो चुका है, नीम गर्म हमने शीरा रखा है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना हमने शीरे को। जब एक साइड से जलेबी हमारी फ्राई हो जाए तो हमने इसका साइड चेंज करनी है इस तरह से। जी तो ये देखें हमारी जलेबी वो तैयार हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको शीरे में डालेंगे और दबा के रखेंगे इसको। थोड़ी देर दबाने से ये चास इसके अंदर तक चली जाएगी। ठीक है जी, और अब हम इसको निकाल लेते हैं, इधर रख देंगे ताकि इसकी चास निचड़ जाए। मज़ीद भी इसी तरह से बनाएंगे। जी तो वाइट खमीरा हमारा ख़त्म हो चुका है, और अब हम ऑरेंज वाली जलेबी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये तो जलेबी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। मज़ीद जलेबी भी इसी तरह से निकालेंगे।
जी तो जलेबी हमारी तैयार हो चुकी है और इसका वज़न जो है वो 4 किलो है इन जलेबियों का वज़न। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।